तो बच्चों, हम जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, हम उसमें आपको आज 30 क्वेश्चन जो कि इसमें साइंस के आज हम इसको बताएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्बोइड अंग है? ए लिम्फ नोड, बी थाइमस, सी टॉन्सिल और डी स्प्लीन। और हम अपने सभी वीडियो में बता रहे हैं कि अगर जो बच्चा जिसको आता हो तो हमारे लिए कमेंट्स करे कि राइट आंसर कौन सा है। तो इसका डी इज़ द राइट आंसर। तो इस आंसर को डी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है? ए गंधक, बी मैग्नीशियम, सी सेलेनियम और डी फॉस्फोरस। तो इसमें राइट आंसर है सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। तो सेलेनियम, सी को लॉक कर लीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन तंतुओं का उपयोग पुरुषों के बाल बनाने में किया जाता है? ए केबलर, बी नायलॉन 66, सी टेरिलिन और डी लेक्सन। तो क्या आंसर होगा इसका राइट आंसर है बी इज़ द राइट आंसर, यानी नायलॉन 66। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? कवक, बैक्टीरिया, सी वायरस, डी मक्खियाँ। तो आता हो इसका आंसर तो हमारे लिए कमेंट्स कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्कोस फाइबर किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? ए सेलुलोज, बी कोयला, सी तेल और डी पेट्रो रसायन। तो राइट आंसर इसका ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेलुलोज। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? ए प्रोटोजोआ, बी निडेरिया, सी एनिलिडा, डी मोलस्का। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एनिलिडा, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ए ऑर्थोपोडा, बी निडेरिया, सी इकाइनोडर्मेटा और डी डोरगेटा। तो इसका राइट आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर और ए इस आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्मोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ए एवानेलिस टोरिसेली, बी चार्ल्स जेवियर थॉमस, सी एडवर्ड टेलर और डी गुस्ताव ताउसे। तो राइट आंसर इसका बी इज़ द राइट आंसर। इस आंसर को बी को लॉक कर लिए, यानी कि चार्ल्स जेवियर थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवर्त में तत्व किसके समान होते हैं? ए संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बी संयोजकता, सी कक्षों की संख्या और डी आयतन। तो राइट आंसर इसका सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आवर्त में कक्षों की संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉन जो समान होते हैं। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और हमने पहले बताया हम
एक किसी वीडियो में पूरी डिटेल, पूरी आवर्त सारणी के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, सभी तरीके से डिटेल बताएंगे आवर्त सारणी के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दुर्लभ मृदा तत्व नहीं है? ए हीलियम, बी सीरियम, सी लैंथनम और डी प्रोसेआइडोडायमियम। तो इसका राइट आंसर है ए हीलियम। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? ए डूबकर तली में चला जाता है, बी डूब जाता है लेकिन तली में नहीं जाता है, सी तैरता है और डी फट जाता है। तो कितने बच्चों को तो इसका आंसर मालूम होगा? बिल्कुल सिंपल है, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से खत्म किया जा सकता है? ए सब्जियां, बी बेकिंग सोडा, सी नींबू का रस और डी फलों का रस। तो क्या चीज़ इसका राइट आंसर? बी, एसिडिटी को बेकिंग सोडा लेकर खत्म किया जा सकता है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कीड़े रोग संचालित करते हैं उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? ए रोगजनक, बी वेक्टर, सी परजीवी, डी अदृष्ट। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, यानी कि वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क मीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? वात्रोलिस्ता टोरिसेली, बी चार्ल्स जेवियर थॉमस, सी ऑर्थर पिटनी और डी गुस्ताव ताउसेक। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये बहुत ही अति जहरीली गैस है जिसका कि जो रासायनिक सूत्र CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी थोड़ी सी भी अगर कहीं मात्रा जो होती है, जो कि वो क्या वहाँ पर जगह दम घुटने से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। जैसे आपने कुओं में जैसे जाते हैं और वो नीचे कुएं उतरता तो भाई उसको लाइन बन गई गैस की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही गैस होती है, बहुत जहरीली गैस होती है। और जैसे कि वो अंगीठी वगैरह जला के सो जाते हैं या बंद कमरे कर लेते हैं, कोई वेंटिलेशन नहीं है, तो वहाँ भी एक कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कि सांस नली में ये घुट जाती है और इससे ही मौत होती है। कितनी जगह जो कि जनरेटर वगैरह चला के अंदर कमरे में सो जाते हैं तो उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। तो ये एक जनरल ये बात साइंस की ध्यान रखने की कि कहीं भी कार्बन मोनोऑक्साइड अंगीठी जला के जैसे ऑक्सीजन और कार्बन का जो मिलन होता है तो वही कार्बन CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है। और जो कितनी घटनाएं आए दिन पेपर में आती रहती हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही इसका कारण है। तो आप इस बात को जनरल बात को अपने जीवन में याद रखें। कोई ऐसी घटना कहीं जनरेटर चला के अंदर उसको लोकर कहीं अंगीठी जला के जहाँ की कार्बन मोनोऑक्साइड ना बन जाए,
इस बात का ज़िंदगी में ध्यान रखना चाहिए। तो बी इस आंसर का इसको लॉक कर लीजिए, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको जो कि इसका सूत्र CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए एंथ्रोपोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी एंटोमोलॉजी, डी जियोलॉजी। तो राइट आंसर इसका सी, राइट आंसर सी होगा। सी को इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और जिन बच्चों ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हम हर वीडियो में बता रहे हैं कि हम जो भी जीके के टॉपिक हैं, क्योंकि जीके की बहुत ब्रांच हैं, जीके में हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हैं, और इसमें स्वतंत्रता संग्राम जो कि अपना पूरा आता है, और पॉलिटी के बारे में सब क्वेश्चन आते हैं, तो पॉलिटी के बारे में हम सब बताएंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, तो संविधान के बारे में हम पूरी डिटेल सब कुछ क्वेश्चन बताएंगे। और जो इकोनॉमिक्स में जो कि आपके जो अर्थशास्त्र के संबंधित जो कि आंकड़े हैं, देश के भी अर्थव्यवस्था के बारे में, वो सभी क्वेश्चन हम बताएंगे। हम करंट अफेयर जो डेली घटना घटित हो रही हैं, जो कि वो करंट अफेयर भी हम बताएंगे। हम खेल कूद संबंधी, हम लेखक और राइटर, हम जो भी आविष्कार, इन्वेंशन, जो भी डिस्कवरी और इन्वेंशन हुए उनके बारे में भी सब हम डे के बारे में, यानी कि हम जीके का कोई भी पोर्शन इसमें हम नहीं छोड़ेंगे हमारे इस चैनल पर। और हम बता दें आगे के लिए, हम इस चैनल पर जीके नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इस जीके के अलावा इस पर जर्नल मैथ हमारा, और हमारे इंग्लिश की ग्रामर, और इंग्लिश की ग्रामर तो बहुत हद तक इस पर कवर हो चुकी है, और रीजनिंग भी। यानी कि जो भी बच्चे जो आने वाली परीक्षा जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल पर पूरी सामग्री मौजूद रहेगी। आपको जो बच्चा जीके तैयार कर रहा है, इंग्लिश जिसकी इंग्लिश जो कि SSC CGL, कोई भी CDS NDA जो एग्ज़ाम, जो भी बैंक का कोई एग्ज़ाम, उसमें इंग्लिश की भी इस चैनल पर पूरी ग्रामर और कंपटीशन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एरर डिटेक्शन के, वो भी हम बताएंगे। तो हमारे इस पर पूरा जो भी कंपटीशन बच्चा फाइट कर रहा है उसकी पूरी सामग्री इस चैनल पर उपलब्ध रहेगी। तो जिन बच्चों ने फिर दोबारा सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और लाइक करें। आगे अगला क्वेश्चन है, अमीबा प्रजाति किसके अंतर्गत आता है? ए प्रोटोजोआ, बी एनिलिडा, सी पोरीफेरा, और डी प्लेंटिएंथियंस। तो इसका राइट आंसर इसका ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि प्रोटोजोआ। तो ए इस आंसर को लॉक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया किसका डर है? ए ऊंचाई, बी अंधेरा, सी रक्त, और डी पानी। तो इसका जो कि राइट आंसर सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती? ए कपास, बी पटसन, और सी रेशम, और डी पॉलिएस्टर। तो राइट आंसर इसका डी पॉलिएस्टर। डी इज़ द राइट आंसर। और हम कितने बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आए कि सर आप इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आप इस जीके इंग्लिश में बनाइए,
तो मैं आगे कितनी वीडियो, क्योंकि मैं और भी मेरे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों बना रहा हूँ सभी चीज़ें। तो मैं कितनी वीडियो जो आपको, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश मीडियम में जीके चाहिए, तो उनको मैं इंग्लिश मीडियम में भी जो कि वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संवेदनाहारी का आविष्कार किसने किया था? ए अल्फ्रेड साउथविक, बी आइजैक सिंगर, सी मुरासाकी शिकुबू, डी हनाओका शिशु। तो राइट आंसर इसका डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी हनाओका शिशु। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? ए पीयूष ग्रंथि, बी हाइपोथैलेमस, सी थाइमस, डी पिनियल। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि थाइमस। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? ए थायरोक्सिन, बी थाइमोसिन, सी थायरोनिन, डी कैल्सिटोनिन। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, यानी कि थाइमोसिन। तो बी से आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सस बर्चिली किसका वैज्ञानिक नाम है? ए घोड़ा, बी जेब्रा, सी भैंस और डी गधा। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, यानी एक्सस बर्चिली जेब्रा को बोलते हैं। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती हैं जिसे पीईटी कहा जाता है, और पीईटी का विस्तार रूप है ए पॉलीएथिलीन टेरिप्थलेट, बी पॉलीइथाइल ट्राइफॉस्फेट, सी पॉलीइथिलीन ट्राइफॉस्फेट और डी पॉलीइथाइल टेट्राक्लोराइड। तो राइट आंसर इसका राइट आंसर है ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो प्लास्टिक की बोतल जो किस बहुलक से बनी होती है? पॉलीएथिलीन टेरिप्थलेट, यानी ए। इस आंसर को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालमापी का आविष्कार किया? ए जॉन हैरिसन, बी चार्ल्स जेवियर थॉमस, सी एडवर्ड टेलर और डी गुस्ताव ताउसेग। तो इसका राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जॉन हैरिसन। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दवा एक हिता सारोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए ऑक्सीब्यूटिनिन, बी ट्रेमेडोल, सी सुमेट्रिप्टेन, बी ब्यूटीप्रोपियोन। तो राइट आंसर इसका डी इज द राइट आंसर, यानी कि ब्यूप्रोपियोन। डी से आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरियम तथा माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? ए प्लांटी, बी मोनेरा, सी प्रोटिस्टा, डी एनीमेलिया। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, यानी कि मोनेरा। बी से आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी इयान डोनाल्ड, सी ए लेवेरन, डी
रॉबर्ट कोच। तो राइट आंसर इसका बी, बी इज द राइट आंसर, इयान डोनाल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनियन वलिप्स किसका वैज्ञानिक नाम है? ए कुत्ता, बी भेड़िया, सी लोमड़ी, डी लकड़बग्गा। क्या राइट आंसर होगा? तो ये सी इज द राइट आंसर, यानी कि लोमड़ी। तो सी इस आंसर को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? एरेक्नेटिस, बी एविस, सी गैस्ट्रोपोड्स और डी एंथुजुआ। तो राइट आंसर इसका होगा ए, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन हो गया है। तो हम ये कहेंगे जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमने इसमें वीडियो में पहले बता दी है बात पूरी इस डिटेल। हाँ, और हमारा एक चैनल जिस पे इस पर मैथ के लिए अभी हमने खोला है, उससे 6 to 12 तक उसका मैथ हिंदी में और इंग्लिश में 12 तक मैथ उस पर उपलब्ध रहेगा। और एक चैनल और है, उसकी हम डिस्क्रिप्शन में सभी आपको आईडी इसको दे देंगे, जो कि उसमें हमारे जो करंट न्यूज़ हैं, यानी कि कोई इकोनॉमिक्स के बारे में सभी आंकड़े हैं, डिफेंस के बारे में, उसमें हमने उस चैनल पर बताया है। तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में देंगे आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूरी जो परीक्षा जो भी बच्चा कॉम्पिटिशन दे रहा, उसके लिए पूरी सामग्री इस पर उपलब्ध इस चैनल पर रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और देखें। तो